नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती हैं? तो किसके कारण होती है? पृष्ठीय तनाव के कारण। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है। इसी पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें न्यूनतम क्षेत्रफल यानी गोलाकार रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो किस प्रकार की तरंगे है भाई? अनुदैर्घ्य तरंगे। कैसी हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। इसके विपरीत प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है अभी? 7। कितना होता है? 7। शुद्ध जल एक उदासीन विलायक है। इसका पीएच मान ठीक 7 होता है। 7 से कम पीएच वाले पदार्थ अम्लीय होते हैं, एसिड, और 7 से अधिक वाले क्षारीय होते हैं, बेस। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है जिसमें बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है? रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया नामक बीमारी होती है। विटामिन डी का मुख्य प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। कैल्सीफेरोल है। हवा में ध्वनि की चाल सामान्य ताप पर लगभग कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य ताप और शुष्क हवा में ध्वनि की गति लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि की चाल ठोस माध्यमों में सबसे तेज और गैस में सबसे धीमी होती है, जबकि निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। ठीक है। वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका भाई? अवतल दर्पण का। वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जब बल्ब को इसके फोकस पर रखा जाता है तो यह प्रकाश की किरणों को एक शक्तिशाली और समांतर बीम के रूप में आगे भेजता है। दाढ़ी बनाने वाले शीशे में भी इसी का प्रयोग होता है। एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन। घरेलू रसोई गैस मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है, जिसमें ब्यूटेन की मात्रा सबसे अधिक होती है। एलपीजी सिलेंडर के गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें तीखी गंध वाला इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। सीएनजी के मुख्य घटक कौन से होते हैं? मीथेन होते हैं भाई। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में लगभग 80 से 90% तक मीथेन गैस पाई जाती है। यह एक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है क्योंकि यह अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है, इसलिए मार्स गैस भी कहते हैं CH4 को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं भाई। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है।
क्योंकि यही पर लोकप्रिय श्वसन की प्रक्रिया होती है और भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा के रूप में उत्पन्न और संचित होती है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपने ही एंजाइमों द्वारा पूरी कोशिकाओं को पचा जाते हैं, इसलिए इसे कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारों का प्रकाश लगातार अलग अलग घनत्व वाली वायु की परतों से गुजरता है, जिससे प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता रहता है। हवा की परतों की गतिशीलता के कारण तारा अपनी वास्तविक स्थिति से हिलता हुआ यानी टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। हीरे का चमकना और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान आंतरिक कोण से अधिक हो जाता है तो किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। हीरा अपने उच्च अपवर्तनांक और विशेष कटाई के कारण इस सिद्धांत का पर चमकता है। ऑप्टिकल फाइबर भी इसी पर काम करते हैं। पीतल किन दो धातुओं का एक मिश्र धातु है? तांबा और जस्ते की। पीतल तांबा 70% और जस्ता 30% का मिश्रण होता है। पिताजी पीतल, ता तांबा, जी जस्ता। तांबा टीन के मिश्रण से कांसा बनता है। ठीक है भाई, अगर पीतल बनाना है तो तांबा और जस्ता मिलाना पड़ेगा, और अगर हमें कांसा बनाना है तो तांबा और टीन बनाना पड़ेगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं भाई, या सदलेपन कहते हैं। लोहे को हवा और नमी से बचाकर जंग लगने से रोकने के लिए उस पर पिघले हुए जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण या सदलेपन कहते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के होता है भी। विटामिन के फाइलोक्विनोन लीवर में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने और ब्लीडिंग को रोकने के लिए आवश्यक है। घेंगा रोग शरीर के में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। भोजन में आयोडीन की कमी से गले में स्थित थायराइड ग्रंथि और असामान्य रूप से बड़ी हो जाती है, जिसे घेंगा और गलगंड रोग कहते हैं। सौर सेल किस प्रकार की ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल सिलिकॉन जैसी अर्धचालकों से बने होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। डायनेमो का मुख्य कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो जनरेटर का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इस पर विपरीत विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आधुनिक आवर्त श्रेणी किसके नियम पर आधारित है? मोसले के नियम पर भाई। हेनरी मोसले ने 1913 में आधुनिक आवर्त श्रेणी दिया था, जिसके अनुसार तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ की पुरानी आवर्त श्रेणी परमाणु भार पर आधारित थी। ठीक है, अब वाली परमाणु क्रमांक पे है, पहले परमाणु भार पे थी जो मेंडलीफ ने दी थी वो।
अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में किन गैसों का प्रदूषण है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाले SO2 NOx गैस से वायुमंडल में मौजूद पानी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, जो वर्षा के पानी के साथ धरती पे गिरती है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है जोहन मेंडल को। ऑस्ट्रेलियाई भिक्षु ग्रेगर जॉन मेंडल्स को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रसिद्ध प्रयोग किए थे। आनुवंशिकता की बुनियादी नियम का प्रतिपादन किया था। इंसुलिन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था भाई? फ्रेडरिक बेंटिक को। 1921 में फ्रेडरिक बेंटिक और चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी, जो मधुमेह के इलाज के लिए क्रांतिकारी खोज साबित हुई। इसके लिए बेंटिक ने 1923 में चिकित्सा में को नोबेल पुरस्कार मिला था। फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। सुरक्षा उपकरणों के रूप में उपयोग होने वाले फ्यूज तार प्रतिरोध उच्च होना चाहिए ताकि गर्म हो सके। गलनांक बहुत कम होना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के समय अत्यधिक धारा बहने से यह तुरंत पिघलकर टूट जाए, घरों के उपकरण को बचा सके। यह टीन और लेड की मिश्र धातु से बनता है। परमाणु बम किस नाभिकीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम अनियंत्रित अभिक्रिया विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जिसमें भारी परमाणु यूरेनियम और प्लूटोनियम का नाभिक न्यूट्रॉन की बौछार से टूटता है। इसके विपरीत सूर्य ऊर्जा और हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन पर आधारित होते हैं। एल्यूमीनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमीनियम का मुख्य प्राकृतिक अयस्क है। हेमेटाइट लोहे का, गैल्ना लेड का और कैलामाइन जस्ते का अयस्क है। तो ये थे भी आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगा, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।